देखिए, बनारस एक ऐतिहासिक नगरी है। बाबा विश्वनाथ जी के पवित्र स्थान के ऊपर दर्शन करने का भाव रहता है। इस कोविड काल में लगभग 1.5 वर्ष प्रदेश में मूवमेंट्स बहुत कम थे। पूर्वांचल का इंडस्ट्री के नाते से सबसे महत्वपूर्ण शहर है। इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत होना मेरा स्वभाव है और हम हमेशा बातचीत करते रहे। इन 1.5 सालों में वर्चुअली बातचीत ज़्यादा हुई। इंडस्ट्रियल एरियाज जो यहाँ करें उनका काफ़ी हमने काम करा है। इंडस्ट्रीज के नाते से एक महत्वपूर्ण पॉलिसी ला के आज उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज का एक नया डेस्टिनेशन है पूरे देश के इंडस्ट्रीज के लिए और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज के लिए। तो उस नाते से विभागीय समीक्षा हो, इंडस्ट्रीज से बातचीत हो, कार्यकर्ताओं से मिलना हो, इस उद्देश्य के साथ में आज यहाँ पर पूर्वांचल में काफी पिछड़ा पड़ रहा है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। पूर्वांचल उपेक्षित रहा है। पूर्वांचल में पूरा प्रदेश ही मैं इस बात को कहूँ कि पूर्व की सरकारों में उपेक्षित रहा। इंडस्ट्रियल कनेक्ट नहीं था। पूर्वांचल की बात आप करते हो, मैं तो कहता हूँ इटावा जहाँ से एक परिवार कई बार सरकार रहा है, वहाँ भी एक इंडस्ट्री नहीं आती थी कि उनके नाम का भय होता था। इंडस्ट्रीज को ये लगना चाहिए कि सरकारें उनके सहयोग के लिए, उनके साथ समन्वय के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, ये भाव नहीं था पहले। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी, ऐसा दिखता नहीं था लोगों को। आज इंडस्ट्रीज को लगता है कि हमारे उत्थान के लिए सरकार बनी है, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन वाली सरकार है, इंडस्ट्रीज को हैंड होल्डिंग करने वाली सरकार है। और ये हमने प्रूव कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में, जहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, 14वां 15वां 16वां स्थान होता था, हम दूसरे नंबर के ऊपर आए। आज जितना निवेश उत्तर प्रदेश में विगत इन 4 वर्षों के अंतर्गत आया, और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि कोविड काल में भी जितना निवेश उत्तर प्रदेश में आया, शायद देश के अन्य किसी स्टेट में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुए। तो उस नाते से इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ आज मैं यहाँ पर इंडस्ट्रीज के साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली सरकारें जो भी थी उसमें उद्यमियों में और आज के उद्यमियों में कितना अंतर देखते हैं, और साथ ही अगर बात की जाए तो पहले अपराधियों का काफी यहाँ बोलबाला था। देखिए, पिछली सरकार में एक डिस्कनेक्ट था इंडस्ट्रीज में और इंडस्ट्रीज के सरकार के बीच में तालमेल नहीं था, उनके एजेंडे में नहीं होता था। मैं विगत 31 साल से विधानसभा में हूँ, इंडस्ट्री के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था। आज सौभाग्य से अगर हम प्रदेश की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताते हैं तो उसमें इंडस्ट्री एक अग्रणीय स्थान और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज इंडस्ट्री चर्चा में होती, पहले इंडस्ट्री चर्चा में नहीं होती थी। हमारे पत्रकार मित्र हैं, आप लोग सब लोग हो, आपकी पुरानी फाइलें भी होंगी, पुराने अखबार भी होंगे, तो कभी इंडस्ट्री के ऊपर चर्चा नहीं होती थी। चर्चा किस पर होती थी? पहले चर्चा होती थी अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, गुंडागर्दी हो रही है। जैसे आपने स्वयं कहा कि यहाँ पर लोग डरते थे, भय खाते थे, तो उस भय को समाप्त करने का काम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, जिस समय अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की बात करी। कितनी जरूरत है अभी उद्योग? देखिए, उद्योग की जो जरूरत तो अनलिमिटेड है। उद्योग का उसमें कोई बंदिश थोड़ी लगाया जाए, कोई मार्क थोड़ी लगाया जाता है कि इतनी जरूरत है, इसके बाद हमारे को नहीं चाहिए। उद्योग को बढ़ावा देना, उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया। मैं कि हमने पॉलिसीज बनाई, पॉलिसीज के नाते से जैसे मैंने आपको बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 2nd रैंकिंग के ऊपर आए। उद्योगों को समय समय के ऊपर, जैसे कोविड काल में भी कुछ सुझाव आए तो हमारे को अगर पॉलिसी से रिवाइव करने की भी आवश्यकता पड़ी तो उसको रिवाइव भी किया। उद्यमियों की सुझाव हमेशा आमंत्रित रहते हैं और जो जनहित के अंतर्गत उद्यमियों की मदद की जा सकती है उसके लिए हम हमेशा पहले भी तैयार थे और आज भी हम ओपन माइंड से उनके साथ चर्चा करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।